आज हम मौजूद हैं पानी वाला तालाब में, जो कि अंदरून शहर में वाक़ है, और यहाँ पर ऐसी दो तारीख़ी हवेलियाँ हैं जिनको 18वीं सदी में बनाया गया। एक हवेली का नाम राम गोपाल हवेली है, जबकि दूसरी का हवेली का नाम जो है वो हरी गोपाल हवेली है। तो सबसे पहले हम आपको राम गोपाल हवेली लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि इसको कैसे म्यूज़ियम में तब्दील किया गया है। राम गोपाल हवेली के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले जो आपको एक एहसास पैदा होता है वो ये है कि ये एक कदीम हवेली है, और उसकी सबसे बड़ी गवाही जो है वो ये यहाँ पर ईंटें और ये मसाला आपको दे रहा है, क्योंकि ये उसी दौर की ईंटें और ये मसाला लगा हुआ है। उसके साथ साथ जो अवैस मीर हैं, जो कि इस वक्त इस हवेली के मालिक हैं, उन्होंने इसको जो है एक म्यूज़ियम में इस तरीके से तब्दील किया है कि यहाँ पर पुरानी अशिया को जो है वो जोड़ा गया है, उनको एक जगह कलेक्शन की गई है। ये तमाम तर तस्वीर इकट्ठी की गई हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार की हैं, पुराने दौर की हैं। इसी तरह ये आप तलवारें देख सकते हैं यहाँ पर, और ये जो हैं प्लेट्स हैं जिनके ऊपर नक्श निगारी हुई है बड़ी खूबसूरत किस्म की। अब ये जो एक पीछे मेरे एक आप देख रहे हैं कि ये एक राहदारी है, और ये राहदारी एक बड़े कमरे के अंदर हमें ले आती है, और ये आर्च आपको नज़र आ रही है मुख्तलिफ़ किस्म की। और ये सबसे जो बहुत दिलचस्प अमर है कि ये 6 मंजिला जो हवेली है, इसके चारों तरफ जो है वो आपको झरोके नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक तरफ अगर आप खड़े हों तो दूसरी तरफ आप खड़े होकर गुफ्तगू भी कर सकते हैं किसी के साथ। इसी तरह ये जो दरवाज़े हैं, ये जो लकड़ी है ये बहुत ही एंटीक है। ये दरवाज़े देख सकते हैं, यहाँ आप ये हमें बताया गया है कि कम से कम 200 साल पुराना दरवाज़ा है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत है, ये इतना भारी है कि इसको उठाने के लिए कम से कम 5 से 6 लोगों की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा इसका वज़न है। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के यहाँ पर दरवाज़े मौजूद हैं, और ये जो हवेली है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर भी लगाई गई हैं। मिसाल के तौर पर एक ये तस्वीर है जिसमें सेलिब्रेटेड यूनियन जर्नल्स की तस्वीर हैं और उनके नाम रखे गए हैं। तो ये जो शख्स हैं जिनके पास इस वक्त ये हवेली है और वो इसके मालिक हैं, इनको ये चूँकि शौक़ है तो इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों से ये कलेक्शन जो है वो जमा की है और इसको इस हवेली की जीनत बनाया है। तो आइए आपको अब ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर चलते हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ जो हैं ये भी कदीम चूँकि बनी हुई हैं, और ये बड़ी मुश्किल भी सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा ज़ोर लगाकर आपको चढ़ना पड़ता है। और चूँकि कोई रेलिंग नहीं है, पुराने ज़माने में ये रस्सा इस्तेमाल होता था ताकि आप इसके सहारे के ज़रिए जो है यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ सकें। हवेली के इस कमरे में मुख्तलिफ जो हैं वो बर्तन रखे गए हैं पुराने। ये ब्रास के बर्तन बने हुए, इनको पॉलिश करवाया गया है। ये बिल्कुल एंटीक स्टाइल के जो हैं बर्तन हैं, जैसे कि ये एक संदूक है काफ़ी पुराना जो कि लग रहा है लकड़ी का, इसके अंदर कुछ सामान मौजूद है। इसी तरह ये यहाँ पर डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं। इस कमरे से ये चंद एक सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। अगर हम इनको नीचे उतर कर यहाँ पर देखें तो एक बड़ा ही खूबसूरत आपको व्यू आता है पहले ग्राउंड फ्लोर का हवेली का, यहाँ बैठकर। और यहाँ पर चंद एक कुर्सियाँ भी लगी हैं ताकि यहाँ पर बैठा जा सके और गपशप जो है वो लोग आपस में लगा सकें। तो आइए अब यहाँ से लेकर आपको ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं। जी, अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के एक और फ्लोर पर आए हैं इस हवेली के, और इस हवेली की राहदारियों को हम आपको दिखा रहे हैं। और ये राहदारी जो है आपको एक और कमरे के अंदर लेके जाती है जहाँ पर बहुत सारे नवादरात को जमा किया गया है। जैसे ये देख सकते हैं आपके एंटीक चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस अलमारी को खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये देखें, ये चांदी के बर्तन हैं जिन पर बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है वो नक्श निगारी हुई है। इसी तरह ये और जो है ब्रास के प्याले हैं, ये ग्लास है, और ये सुराही है जिसके अंदर पानी डाल के कदीम ज़माने में पीते थे लोग। इसी तरह ये अलमारी है, इसको देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत नक्श निगारी वाले और बड़े हैवी जो हैं वो ग्लासेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये एक बहुत शानदार कलेक्शन है यकीनन ग्लासेस की। इसी तरह आगे आप देखते जाइए कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो डेकोरेशन पीसेस पड़े हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ पड़ी है, ये पुराना और कदीम ताला है जिसकी चाबी को खोलकर ये ताला यूज़ किया जाता होगा। इस हवेली को जो है एक म्यूज़ियम की शक्ल दी गई है, लेकिन ये जिस शख्स ने किया है, अब आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि ये शौक़ जो है उनमें कैसे उजागर हुआ। अवैस मीर साहब, ये बताइए कि ये आपने बहुत ही खूबसूरत एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया इस 18वीं सदी में जो बनी है ये हवेली, तो ये शौक़ आपको कहाँ से पैदा हुआ? मेरे बाप से मुझे शौक़ पड़ा था। मेरे बाप को शौक़ था, पर मैंने एंड करके बताया आपको, जहाँ से भी चीज़ मिलती है मैं लेके आता हूँ। जो भी बेचने आए अच्छी चीज़ हो मैं उसके मुंह मांगे पैसे दे के चीज़ ले लेता हूँ। बस मुझे शौक़ ही यही है।
यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं विज़िट करके वो कैसा महसूस करते हैं, कैसा उनको एक एहसास होता है? वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दुआएं दे के जाते हैं कि आपने विरसा संभाला, आपको ज़िंदगी दे, बहुत दुआएं दे के जाते हैं मुझे। कितना अरसे पहले आपने इस हवेली को ख़रीदा और कितना टाइम आपको लगा है इसको ये सब चीज़ें जो है वो कलेक्ट करते हुए? ये हवेली मेरी माँ के कहने पे मैंने ली थी 15 साल पहले। ये 15 साल से मैं इसे तैयार कर रहा हूँ। मज़ीद आपको क्या प्लान है? मैं इसे जितना हो सके को खूबसूरत करूँगा, मैं एक आधी और जगह पे बनाऊँगा। बहुत शुक्रिया जी। अवैस मीर साहब की गुफ्तगू सुनी जो कि बता रहे थे हमें कि उनका आगे भी प्लान है कि कोई और हवेली पुरानी ऐसी तारीखी वो ख़रीदें जिसको वो मज़ीद रेनोवेट करें। अब ये जो है ये तो आपने देख ली राम गोपाल हवेली। अब इसके साथ ये वाला जो रास्ता है ये पहले बंद हुआ करता था लेकिन अब इसको खोल दिया गया है। ये वो दीवार है, जब इसको आप क्रॉस करते हैं तो आप राम गोपाल हवेली से एंटर हो जाते हैं हरी गोपाल हवेली के अंदर। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं कि और मज़ीद इस हरी गोपाल हवेली के अंदर क्या है। हरी गोपाल हवेली के अंदर एंटर होते ही ये जो कमरा है ये भी एक बहुत खूबसूरत और आर्टिस्टिक लुक है इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल पेंटिंग हुई हुई है बड़ी खूबसूरत, जिसमें कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह ये जो खिड़कियां हैं जिनको जब आप खोलते हैं तो आपको बाहर गली का मंजर नज़र आता है, सामने के घर नज़र आते हैं। इनको बड़ा अच्छा कलर कम्बिनेशन रखा गया है। इसी तरह एक ये बहुत एक एंटीक जो है बर्तन यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर जो है वो पुराने ज़माने में लोग चाय रखा करते थे और उस पानी रखा करते थे। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं इसके अंदर जगह बनी हुई है ताकि यहाँ पर कोयले रख के इसको गर्म रखा जा सके। और नीचे इसके ये टैप लगा हुआ है जिसको खोलकर पानी या चाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये एक झूला बड़ा एंटीक रखा हुआ है। ड्रेसिंग टेबल पुराने ज़माने की है। वॉल पेंटिंग्स हमें जगह जगह नज़र आ रही हैं। वो चौबुर्जी की चौक चौबुर्जी जो है बड़ा मशहूर और तारीख़ी शहर लाहौर का, इसकी पेंटिंग मौजूद है। और हमें ये भी बताया गया है कि इस हवेली राम गोपाल हवेली और हरी गोपाल हवेली जो दोनों हवेलियां हैं इनके अंदर बहुत सारे ड्रामाज और जो गाने हैं उनकी फिल्म बंदी भी और अक्स बंदी हो चुकी हुई है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जैसा कि इस जो मालिक हैं इन हवेलियों के, उन्होंने हमें बताया कि कोई भी आना चाहे यहाँ पर उनकी मौजूदगी में तो वो इस हवेली को देख सकता है और लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है और नवादरात को देखकर अपने शौक़ की आबियारी कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये हवेलियों का विज़िट जो है पसंद आया होगा।